तो आपने ये कितने एकड़ पे ये बगीचा बनाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 1 एकड़ जमीन है। तकरीबन हर किस्म का जो पौधा है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसे मोरिंगा भी कहते हैं। ये जो है ना शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। इसका ना एक बारीक पाउडर बनता है इसके पत्तों का पीस के। 1 चम्मच जो है ना वो जब शुगर पेशेंट लेता है तो उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। ये चीकू कब लगता है? सर ये चीकू जो है ना तकरीबन 2 माह बाद ये शुरू हो जाएगा। इतना मीठा अमरूद है। आम जो बाग है उनसे इसकी तासीर बहुत मीठी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। नियो प्लस से मैं हूँ मोहम्मद जाहिद मुनीर। आज मैं एक ऐसे बगीचे में मौजूद हूँ जो 1 एकड़ पर मुहित है। यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान में जो भी फ्रूट पैदा होते हैं उनका पौधा लगाया गया है। जिन्होंने ये बगीचा लगाया हुआ है मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी कारी अमानत अली है। कारी साहब, आपने ये कितने एकड़ पे ये बगीचा बनाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 1 एकड़ जमीन है। तो यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर किस्म का जो पौधा है फलदार है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपने बगीचे की हमें विजिट कराएंगे? जी इंशाल्लाह जरूर। चलिए जी, शुरू करें। कहाँ से शुरू करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अमरूद है जी, हमारे पास बेहतरीन अमरूद है और इतना मीठा अमरूद है कि आम जो बाग हैं उनसे इसकी तासीर बहुत मीठी है। अच्छा, इस पे स्प्रे वगैरह या अद्वियात या कोई खादों वगैरह का इस्तेमाल करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। खाद हम इसमें नहीं डालते, अलबत्ता स्प्रे जो है ना वो बाज़ औक़ात करनी पड़ जाती है ताकि वो जो ये तेला वगैरह या जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे बचाव के लिए। ये कौन सा पौधा है जी? ये फालसा है जी। ये सारे बूटे फालसे के हैं। तो इतना मीठा फालसा मैंने कभी नहीं खाया और बाजार में इस तरह का फालसा मिलता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी ये जमीन है बहुत ही काबिल जमीन है और बहुत ही अच्छी तासीर वाली जमीन है। ये फालसे के पौधे, इन पे अभी फल लगना शुरू हुआ है। इससे आगे चलते हैं, आपको दूसरे पौधे भी दिखाते हैं। ये कौन सा पौधा है और ये किस काम आता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये स्वांजने का बूटा है। ये इधर ये बूटा ये भी लगा हुआ है, तो इसे मोरिंगा भी कहते हैं। तो ये जो है ना शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। आपने जिक्र किया कि शुगर के मरीजों के लिए ये स्वांजना जो है ये मुफीद है, तो ये किस तरह मुफीद है? ये जी इसका ना एक बारीक पाउडर बनता है इसके पत्तों का पीस के। जब बारीक पाउडर बनाते हैं तो वो 1 चम्मच जो है ना वो जब शुगर पेशेंट लेता है तो उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। जी, ये शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। आगे चलते हैं, आगे आपको मुख्तलिफ पौधे दिखाते हैं। कर साहब, ये कौन से पौधे? सर ये हमारे पास केला है जी। तो माशाल्लाह जब इसका मौसम आता है तो बहुत मीठा केला होता है ये। और ये शक्कर का केला है जी। ये पत्तों की से मैं लेके आया था तो बहुत ही इसका जायका अच्छा है। जो आपने फलदार पौधे लगाए हुए हैं, इनकी पनीरी किधर से लाते हैं? ये जहाँ से मुझे पनीरी इनकी मिलती है, जो इलाके मशहूर हैं वहां से लेके आता हूँ। तो ज्यादा पौधों की पनीरी किधर से लाए? ज्यादा जो है ना वो पत्तों की से लेके आए। हाँ जी, पत्तों की नर्सरी जो है वो बहुत मशहूर है। तो उधर के नर्सरी पे फलदार पौधे जो हैं बहुत ज्यादा मशहूर है। उन पे फल भी बहुत आला किस्म का लगता है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं आगे कौन से पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। कर साहब, ये छोटा सा पौधा है फलदार मालूम हो रहा है, ये कौन सा है? सर ये लीची का पौधा है। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना ये फल देगा। इसको कितने साल हुए हैं आपने इस पौधे को जो नर्सरी है वो लगाई? इसको सर 2 साल हो गए हैं। ये तकरीबन 2 साल बाद फल देता है जी। 2 साल बाद ये फल देता है। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं आगे कौन सा पौधा है। कर साहब, इस पौधे पे तो छोटे छोटे बादाम मालूम हो रहे हैं, ये बादाम का पौधा है? जी बिल्कुल, ये बादाम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पौधे जो है ना ये बादाम के हैं। अच्छा, बादाम भी लगाया जी, बादाम भी लगाया हुआ है। तो इस पे तकरीबन एक पौधे पे कितने बादाम जो लगते हैं? ये सर भर जाता है ये पौधा। ये भारी मिकदार में फल लगता है जी इसमें। जी, भारी मिकदार में फल लगता है। ये छोटा सा पौधा है, इस पे फूल निकल रहे हैं, ये कौन से फल का पौधा है? सर ये 2 बूटे हैं, ये जापानी फल के हैं। तो इन पे जापानी फल 1 महीने तक इंशाल्लाह लगना शुरू हो जाएगा और पिछले साल भी लगा है। अच्छा, छोटा सा पौधा है, देखें जी इस पे जापानी फल जो है वो लगना शुरू हुआ है। सर ये चीकू है। चीकू जो है ना इस पे चीकू लगते हैं जी और बहुत ही बेहतरीन ये रिजल्ट देता है जी। मिठास के लिहाज से बहुत अच्छा है जी।
ये चीकू कब लगता है? सर ये चीकू जो है ना तकरीबन 2 माह बाद ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, 2 माह बाद चीकू का फल शुरू हो जाएगा। कर साहब इस पे सेब लिखा हुआ है, ये सेब का पौधा है? जी बिल्कुल, ये सेब का पौधा है और पिछले साल इस पे सेब लगे हैं और बहुत बहुत मीठे थे। माशाल्लाह जी, आपके तो पौधे जो हैं वो फल दे रहे हैं। ये पीछे कौन सा पौधा है आपके? ये जी अंजीर का पौधा है जी, और ये भी 17 बूटे हैं हमारे अंजीर के और बहुत ही मीठा अंजीर लगता है यहाँ पे। अभी भी वो नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ फल लगा हुआ है। ये गर्मियों में जो है ना जी, ये अंजीर जब पकता है तो बहुत ही मीठा होता है। अच्छा, इसके पीछे ये कौन सा पौधा है? जी ये जो है ना पपीता है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह पपीते लगे हुए हैं और बहुत ही मीठा जो है ना, ये मुख्तलिफ कलर के हैं, एक खट्टा है और एक गुलाबी कलर का भी ये पपीता होता है जी। यानी 2 कलर के इस पे पपीते लगते हैं? जी 2 कलर के लगते हैं जी। आगे बिल्कुल चलते हैं जी, आगे देखते हैं आगे कौन से फलदार पौधे हैं। फूल लगे हुए हैं और कुछ कुछ फल लगा हुआ है। ये कौन सा लीमू मालूम हो रहा है? सर ये सीडलेस लीमू है और इस पे ये लीमू लगे भी हुए हैं और ये बहुत मोटा मोटा तकरीबन माल्टेक साइज का ये लीमू होता है और इसमें बड़ा रस होता है जी, इसमें सीड नहीं होता, बीज बिल्कुल नहीं होता जी। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से पौधे? सर इसके अलावा हमारे पास किन्नू हैं, माल्टे हैं और इसके अलावा हमने अनार भी लगाए हुए हैं। सर ये सफ़ेद इलायची का पौधा है और ये हमने 3 पौधे लगाए हुए हैं और एक पौधे पे तो सफ़ेद इलायची जो है वो लगती है। एक पौधे पे सफेद इलायची जो है वो लगती है। ये कितने ही देर में फल देते हैं? सर ये इसको लगाए हुए 2 साल हो गए हैं और पिछले साल जो है ना इसने फल दिया है जी। तकरीबन 2-3 साल बाद फल दे देते हैं। जी बिल्कुल दे देते। कर साहब ये पौधा किस फल का है? सर ये ना काली मिर्च का पौधा है और ये काली मिर्च बहुत ज्यादा लगती है और ये देखें आप, बहुत ही जनाब ये अभी भी काली मिर्च लगी हुई है, लेकिन अब चूंकि इसका मौसम नहीं है तो जैसे ये थोड़ी सी गर्मी और बढ़ेगी तो ये काली मिर्च इतनी इतनी मोटी होगी और बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है। अच्छा, कौन से माह में ये लगती है? सर ये हमको लगाए हुए 2 साल हो गए हैं, तो ये तकरीबन सितंबर में लगाई थी हमने। काली मिर्च का भी पौधा है, इस पे तकरीबन सितंबर में फल लगता है। ये आड़ू का पौधा लगा हुआ है, इसमें फल भी लगा हुआ है, तो इसका फल कब तक पक के तैयार होगा? सर इसका फल जो है ना वो तकरीबन 1 माह तक इसका फल पक के तैयार होगा और बहुत बहुत मोटे जो है ना ये आड़ू लगते हैं। यकीन मानिए कि इतना मीठा आड़ू मैंने कभी सलाद का भी नहीं देखा, तो बहुत ही अच्छा जो है ना इसका रिजल्ट है जी। कर साहब आप इतना बगीचा लगाया हुआ है, हर पौधा है, उसकी पे बीमारियां भी आती होंगी, तो आप इनकी हिफाजत किस तरह करते हैं? सर इनकी हिफाजत के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक माली रखा हुआ है और वो यहाँ पे इनकी देखभाल करता है और हमने कभी इनमें खाद नहीं डाली सर, अलबत्ता स्प्रे कभी करनी पड़ जाती है। जी, मैंने आज आपको पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी से मिलवाया है जिन्होंने 1 एकड़ में तकरीबन हर किस्म का पाकिस्तान में पैदा होने वाला फल लगाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने सब्जियां भी लगाई हुई हैं, किचन गार्डन बनाया हुआ है। उनका कहना है कि मैंने कभी भी बाजार से कोई भी फ्रूट और सब्जियां नहीं खरीदी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद मुनीर को नियो प्लस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।